नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंडियन हेजमनी। मैं हूं अरहम मित्तल। नाउ आज के समय ग्लोबल मीडिया में एक बात काफ़ी ज़्यादा डिस्कस की जा रही है कि यूएस में कंप्लीट शटडाउन लग चुका है। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि शटडाउन एग्जैक्टली है क्या, ये लगता क्यों है, क्या ऐसा कुछ कंसेप्ट इंडिया में भी है। तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत है नहीं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आइडिया आपको इस टॉपिक के बारे में हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको वेरियस मीडिया आउटलेट्स भी कवर कर रहे हैं। वाई द यूएस गवर्नमेंट हैज शट डाउन एंड व्हाट हैपन्स नाउ। सेम यहाँ पर गवर्नमेंट शटडाउन कंटिन्यूज एंड व्हाइट हाउस वेट्स थाउजेंड्स ऑफ लेऑफ्स। ना एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है कि यूएस गवर्नमेंट में एक कंप्लीट शटडाउन लग चुका है। ना आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ कि ये एग्जैक्टली कंसेप्ट है क्या इंडिया के साथ कंपेयर करके। ना आपको पता होगा कि इंडिया में फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू होता है, मतलब अप्रैल से लेके मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर फरवरी में एक बजट प्रेजेंट करते हैं जिसमें लिखा होता है कि सरकार कितना ज़्यादा स्पेंडिंग करेगी, कौन के सेक्टर में, कौन से डिपार्टमेंट में। तो उसमें सरकार की सारी स्पेंडिंग्स लिखी होती हैं कि सरकार आने वाले टाइम में कहाँ पर कितना ज़्यादा स्पेंडिंग्स करने वाली है। लेकिन यूएस में थोड़ा डिफरेंट है। यूएस का फाइनेंशियल ईयर अक्टूबर में स्टार्ट होता है, तो इंडिया का वो अप्रैल में स्टार्ट होगा, लेकिन यूएस का वो अक्टूबर में स्टार्ट होता है। जैसे इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर फरवरी में बजट को प्रेजेंट करते हैं, वैसे यूएस में फाइनेंशियल ईयर से कुछ दिन पहले ही बजट को प्रेजेंट किया जाता है। मतलब अगर 1 अक्टूबर से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है तो 29 या 30 सितंबर को बजट प्रेजेंट किया जाएगा और वो पास कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से यूएस में सिस्टम वर्क करता है। लेकिन डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इंडिया में तो बजट केवल लोकसभा से ही पास करवाना पड़ता है, उसमें राज्यसभा की केवल सहमति ही चाहिए होती है। राज्यसभा की वोटिंग का उसमें कोई भी रोल है नहीं। लेकिन यूएस में कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। यूएस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब कांग्रेस एंड सीनेट दोनों से इस बजट को पास करवाना पड़ता है। जैसे इंडिया में भी 2 हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, लेकिन बजट केवल लोकसभा से ही पास करवाना पड़ता है। लेकिन यूएस में दोनों हाउसेज से मतलब कांग्रेस एंड सीनेट दोनों से बजट को पास करवाना पड़ता है। नो दिक्कत यहीं पर हुई, वो बजट कांग्रेस से तो पास हो गए लेकिन वो बजट सीनेट से पास नहीं हो पाया ना। इसका सबसे ज़्यादा बड़ा कारण यही था क्योंकि सीनेट में 60% वोटिंग चाहिए उस बजट को पास करने के लिए ना। कांग्रेस में तो वो बजट इजीली पास हो गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के पास नंबर्स थे, लेकिन सीनेट में वो नंबर्स कम पड़ गए क्योंकि सीनेट में 50 नहीं बल्कि 60% वोटिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप सीनेट के बारे में समझोगे तो यहाँ पर टोटल 100 सीट्स हैं जिसमें से रिपब्लिकन पार्टी मतलब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के पास 53 सीट्स हैं और डेमोक्रेट्स के पास 45 सीट्स हैं। मतलब जो बाइडन की पार्टी के पास 45 सीट्स हैं और 2 इंडिपेंडेंट हैं। तो इन 2 इंडिपेंडेंट ने भी रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट कर दिया था। तो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के पास टोटल 55 वोट्स इन द फेवर ऑफ बजट आ गए थे, लेकिन बाकी 45 की 45 वोट्स अगेंस्ट गई है और चाहिए 60% मतलब 100 में से 60 लोग फेवर में वोट करने चाहिए ताकि बजट पास हो जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पास केवल 55 ही नंबर था और इसलिए ये बजट सीनेट से पास नहीं हो पाया। तो बेसिकली शटडाउन का मतलब ये है कि यूएस के पार्लियामेंट से बजट पास नहीं हो पाया ना। इसको शटडाउन क्यों कह रहे हैं क्योंकि एज यू ऑल नो बजट में लिखा होता है कि गवर्नमेंट कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से सेक्टर में कितना ज़्यादा स्पेंडिंग कर रही है, किसको कितना ज़्यादा पैसा मिलेगा ना। अगर बजट ही पास नहीं हुआ तो उस डिपार्टमेंट के पास, उस सेक्टर के पास पैसा ही नहीं पहुंचेगा। तो अगर वो पैसा नहीं जाएगा तो वो डिपार्टमेंट या वो सेक्टर अपने एम्प्लॉयज़ को आगे पैसे कैसे देगा। तो तभी इसको कहा जा रहा है कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन क्योंकि बजट पास नहीं हुआ तो यूएस के पब्लिक डिपार्टमेंट्स के पास पैसा ही नहीं गया। तो अगर वो पैसा ही नहीं गया तो यूएस के डिपार्टमेंट्स अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज कहाँ से देंगे। तो यूएस गवर्नमेंट शटडाउन का बेसिकली मतलब ये है कि यूएस के डिपार्टमेंट के पास अब खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं है क्योंकि वो बजट ही पास नहीं हो पाया। तो होपफुली आपको कंसेप्ट के बारे में पता लग गया होगा कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन का एग्जैक्टली मतलब क्या है और ये ऐसा कंसेप्ट क्यों है और ऐसा कंसेप्ट इंडिया में क्यों नहीं है क्योंकि इंडिया में केवल लोकसभा से ही पास करवाना पड़ता है, लेकिन यूएस में कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। नाउ इसका कोई तो रीज़न होगा कि डेमोक्रेट्स पार्टी ने इसको फेवर में वोट नहीं किया। अब हम उसके बारे में समझेंगे। नाउ अमेरिका में केवल 2 ही प्रमुख पार्टी हैं। पार्टी तो बहुत सारी है लेकिन 2 ही मेजर पार्टी हैं। जैसे इंडिया में 2 प्रमुख पार्टी हैं, बीजेपी एंड कांग्रेस। बाकी भी पार्टीज तो काफ़ी सारी है लेकिन मेजर लेवल पे केवल 2 ही पार्टीज है। वैसे यूएस में भी पार्टीज
पार्टीज़ तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मेजर दो ही पार्टीज़ हैं। पहली रिपब्लिकन पार्टी जो कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, दूसरी डेमोक्रेट्स पार्टी जो कि कमला हैरिस जो बाइडन वाली पार्टी है ना। दोनों ही पार्टी की विचारधारा काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। जो बाइडन की जो पार्टी है डेमोक्रेट्स पार्टी, उनका ये मानना है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को यूएसए में आने देना चाहिए ताकि यूएसए में लेबर काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो जाए। जो सस्ते सस्ते काम है वो यूएस के लोग ना करें बल्कि इलीगल इमिग्रेंट्स करें, तो इससे यूएस में लेबर काफ़ी ज़्यादा चीप हो जाएगी। और दूसरा, वो सारे डेमोक्रेट्स के वोटर बेस का एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा हिस्सा है, तो डेमोक्रेट पार्टी इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करती है और इन सबको अलाउ भी करती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी इसके काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट है। आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप ने तो इलेक्शन भी इसी मुद्दे पर लड़े थे, क्योंकि इस बार मैं सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को यूएसए से बाहर फेंक दूंगा। इवन कि वो तो इनको इलीगल इमिग्रेंट्स भी कहते नहीं हैं बल्कि एलियंस कहते हैं। तो दोनों ही पार्टी की विचारधारा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। होता क्या था कि जो बाइडन की पार्टी मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी इन इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करती थी ना। एज यू ऑल नो, सभी कंट्रीज़ में हेल्थ के ऊपर वेरियस स्कीम्स चलती हैं। जैसे इंडिया में भी आयुष्मान कार्ड चलता है, वैसे ही डिफरेंट स्टेट्स में 5 लाख 10 लाख तक के मेडिकल एक्सपेंसेस फ्री रहते हैं, सरकार ही खर्चा करती है। वैसे ही सेम कंसेप्ट यूएस में भी है, लेकिन यूएस में डेमोक्रेट्स वाली पार्टी मतलब जो बाइडन की पार्टी इन इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर भी हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करती थी ताकि ये लोग भी सभी ठीक रहें। और इवन की जो इलीगल इमिग्रेंट्स को जेल में डाल दिया जाता था, जो बाइडन की पार्टी मतलब डेमोक्रेट्स पार्टी जेल में भी उनकी हेल्थ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखती थी। तो ये सब इसी के कारण हुआ है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इसके काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट है। एंड डोनाल्ड ट्रंप ने बजट में हेल्थ केयर सेक्टर को देने वाली फंडिंग में एक मैसिव कटौती की है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यूएस के टैक्स पेयर्स का पैसा केवल यूएस के लोगों की भलाई के ऊपर ही खर्च होना चाहिए। ये बाहर से आए जाने के लोगों के हेल्थ केयर के बारे में हमको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं। तो दोनों ही पार्टीज़ के बीच में विचारधारा का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, जिस कारण ये बजट पास नहीं हुआ ना। इन सबसे इंटरनली काफ़ी ज़्यादा बड़े इश्यूज चल रहे हैं। डेमोक्रेट्स की पार्टी रिपब्लिकन्स को कह रही है कि ये हेल्थ केयर में स्पेंडिंग्स काफ़ी ज़्यादा कम कर रहे हैं, इससे यूएस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। यूएस एक ऐसा कंट्री है नहीं। और इसके ऑपोजिट रिपब्लिकन पार्टी मतलब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी डेमोक्रेट्स पार्टी को बुरी तरह से ट्रोल कर रही है और कह रही है कि आपके कारण ही बजट प्रेजेंट नहीं हुआ। और लोगों को कह रही है कि डेमोक्रेट्स पार्टी चाहती है कि आपको सैलरीज ना मिले, ये लोग बजट ही पास नहीं होने दे रहे। खैर वो अलग बात है, इंटरनल पॉलिटिक्स चलती रहे, लेकिन होपफुली आपको मुद्दा क्लियर हो गया होगा कि ये शटडाउन एग्जैक्टली है क्या, शटडाउन लगा क्यों है, ऐसा कुछ कंसेप्ट इंडिया में क्यों नहीं है और डेमोक्रेट्स पार्टी ने इस बजट को पास क्यों नहीं होने दिया। बाकी अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।